स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि वाई क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नॉट कैरी आउट डायरेक्टली। क्रोमियम डायरेक्टली स्टील पर या आयरन पर डिपॉजिट क्यों नहीं कराते, क्या रीज़न है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है, अगर क्रोमियम स्टील पर हम डिपॉजिट करा देते हैं तो क्रोमियम इजीली क्रोमियम में से मिक्सचर पास हो जाता है। जब इसमें मिक्सचर पास होगा, वाज़ेह बात है, ये मेटल स्ट्रिप ऑफ हो जाएगी, ये तय उतर जाएगी आसानी से। इसलिए पहले स्टील पर हम कोई एडहेसिव मेटल जिसकी एडिशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो वो डिपॉजिट करा देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर निकल, कॉपर और निकल को पहले डिपॉजिट कराते हैं, उसके बाद क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसके बाद क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसीजर है वो बाद में करते हैं। पहले स्टील और आयरन पर, ये स्पेशली आपको क्लियर करा दूं, स्टील और आयरन पर क्रोमियम डायरेक्टली प्लेटेड नहीं की जाती। अगर क्रोमियम डायरेक्टली प्लेटेड कराएंगे तो वो स्टेप ऑफ हो जाएगी, वो तय ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं चिपकेगी। इसलिए हम पहले कॉपर और निकल को यूज़ करते हैं ताकि वो प्रोवाइड करती है कॉपर निकल एडिशन को चिपकने में क्या देती है, मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक आयरन का पीस है, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेटिंग कराएंगे कॉपर और निकल की। कॉपर इस्तेमाल कर सकते हो, निकल मेटल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इनकी एडिशन बहुत अच्छी होती है। जब आप इसकी प्लेटिंग करा देंगे, कॉपर और निकल को आयरन के ऊपर चिपका देंगे, फिर उसके बाद आप क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा सकते हैं। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिर देर तक इसके ऊपर डिपॉजिट रहेगी, क्योंकि ये एक ताकत फराहम करती है। ये देखिए, फिर इसको बाद आप क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दें, ये क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे इसका प्रोसीजर आप लोगों को समझाया गया है कि क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फिर हम इसका इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं क्रोमियम का, और इनोट एंटीमोनिया लेड का बनाते हैं। वो जो प्रिंसिपल जैसे था वैसे आपने करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस आयरन के पीस पर, यानी स्टील के पीस पर आपने क्रोमियम डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं करानी। अगर डायरेक्टली डिपॉजिट कराएंगे तो इसमें मिक्सचर पास होगा, ये जो लेयर्स है यहां से स्ट्रिप ऑफ हो जाएगी, ये उतर जाएंगे आसानी से। इसलिए पहले कॉपर को और निकल को यूज करते हैं, फिर उसके बाद क्रोमियम इसके ऊपर डिपॉजिट कराते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि कॉपर और निकल को डायरेक्टली आयरन के ऊपर यूज क्यों नहीं करते, इसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों नहीं कराते। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन के ऊपर डायरेक्टली इसलिए नहीं कराते क्योंकि क्रोमियम में मिक्सचर पास हो जाता है और ये मेटल यहां से स्ट्रिप ऑफ हो जाती है। क्रोमियम आयरन के ऊपर देर तक नहीं चिपके रहती। अगर आपने इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है तो पहले यूज करना है कॉपर को और निकल को, उसके बाद क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। क्रोमियम डज नॉट एडहेयर वेल ऑन द स्टील। ये स्टील के ऊपर सही तरीके से नहीं चिपक सकती। उसकी रीजन क्या है? मिक्सचर टू पास थ्रू इट, क्योंकि इसमें से नमी गुजर जाती है। एंड मेटल इज स्ट्रिप ऑफ, और वो मेटल उतर जाती है, तय डिपॉजिट नहीं होती देर तक। इसलिए हम निकल एंड कॉपर प्रोवाइड एडिशन। निकल कॉपर जो मेटल है ये हमें प्रोवाइड करती हैं, बहुत ज्यादा ताकत प्रोवाइड करते हैं स्टील के ऊपर। किसके लिए? एडिशन के लिए। एडिशन का मतलब क्या होता है? चिपकने की ताकत। देन क्रोमियम डिपॉजिट, उसके बाद क्रोमियम हम डिपॉजिट करा देते हैं। ये था क्वेश्चन कि क्रोमियम को डायरेक्टली डिपॉजिट क्यों नहीं कराया जाता है आयरन और स्टील पर। ये रीजन है स्टूडेंट।